अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि कोलालमपुर में मेन सिटी से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, और मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उसके ऑनर से मिलाने, और हम आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि मलेशिया के अंदर आप लोग अगर रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू करें तो बहुत प्रॉफिटेबल है। येस इट इज़ प्रॉफिटेबल, लेकिन इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं, आपकी रेस्टोरेंट बनाने पे टोटल ख़र्चा कितना आता है, पूरा सेटअप डेवलप करने पे कितना ख़र्चा है, स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं डिलीशियस कबाब एंड बिरयानी जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, और यहाँ पर इनके जो ऑनर हैं इनका क्या कहना है इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर ये अरबिक शावरमा सेल कर रहे हैं। ये साइड जो है इनकी इस साइड पे सारे इन्होंने लगाए हुए हैं शीशा वगैरह, और यहाँ से चेक इन का जो है वो बूथ लगा हुआ है। आपको चेक इन करना है यहाँ से, यू हैव चेक योर टेम्परेचर। अगर आपके पास नहीं है माई से यात्रा तो आपको यहाँ पे स्कैन करके लिख देना है। यहाँ पर इन्होंने अपना तंदूर का सेटअप बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाईजान? खरीद से हैं? आप नान वगैरह लगाते हैं? yes. अच्छा माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है पाकिस्तान? लाहौर से। लाहौर से, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। ठीक है सर, आप कितने में दे रहे हैं ये एक नान? कितने में दे रहे हैं? एक नान वैसा नान जो है 250। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, थैंक यू। ठीक है, चलिए जी अंदर आपको लेकर जाते हैं और मुलाकात कराते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। तो इस टाइम हम मौजूद हैं डिलीशियस कबाब एंड बिरयानी। हम आपका तारुफ कराएंगे यहाँ के जो ऑनर हैं। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका नाम, आप कहाँ से हैं पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मुमताज़ है, मैं बुनेर से हूँ, शबाती से। हाँ जी माशाल्लाह। और ये रेस्टोरेंट हमारे साथ तकरीबन 3 साल हो गए इसके। अच्छा, इस रेस्टोरेंट की आपके यहाँ पर तकरीबन 3 साल से हैं? 3 साल। माशाल्लाह, ठीक है। तो बेसिकली खाने आपके पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तान। और स्पाइसेस वगैरह भी हाँ, पाकिस्तानी? सारे पाकिस्तान। अच्छा सर, हम व्यूवर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट सेटअप करने में कितना खर्चा आ रहा है, और क्या आप ये बिज़नेस रिकमेंड करेंगे या नहीं, और क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पर अगर कोई रेस्टोरेंट पाकिस्तानी खोलता है, कैसे आप मसाला जात, यहाँ के कुक स्टाफ कैसे मैनेज करें? अच्छा, इसमें सर सबसे जो मेन चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका स्टाफ पाकिस्तान से होना चाहिए। कि आप सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर करें, उसके बाद रेस्टोरेंट का लाइसेंस जो है सबसे पहले वो है कि वो बना दे, क्योंकि रेस्टोरेंट का लाइसेंस यहाँ पे सबसे मुश्किल लाइसेंस है तकरीबन। अच्छा। हाँ जी, इसकी जो स्टेप्स है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के है या यहाँ की जो लोकल MPs या DBKL वहाँ से है, तो वो बड़ी स्ट्रिक्ट है इस बारे में। ठीक। तो सबसे पहले तो लाइसेंस है, एग्रीमेंट है, और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 1.5 लाख रिंगिट तक ये होना चाहिए। ये एक मीडियम रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, मीडियम, वेरी मीडियम। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें टोटल स्टार्टअप मतलब आपका किराया कितना है, डिपॉजिट कितना है जब हाँ आप जी, शुरू कर रहे हैं? जैसे हमारा ये रेस्टोरेंट है, हमारा 3,000 किराया है। अच्छा माशाल्लाह, 3,000 रिंगिट। 3,000 रिंगिट किराया है। 1 लाख समथिंग पाकिस्तानी। हाँ जी सर। तो 2+1 किराया में डिपॉजिट देना पड़ेगा। ठीक हो गया इसके सर। अलावा इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट अलग से देना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर टेनेंसी एग्रीमेंट का जो है वो स्टैंपिंग करना, वो सब हमारे ऊपर है, वो भी हमने देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपने जो सेटअप बनाना है, रिनोवेशन करना है, तकरीबन 80,000 1 लाख तक उस पर ख़र्चा आ जाता है आसानी से। ठीक है सर। उसके बाद ये स्टफ़ लेना, जैसे प्लेट्स और ये ट्रे, डिशेज़, ये चीज़ें लेना, जी जी जी। तो मतलब 1 लाख तक, 1,20,000 तक इसका खर्चा है। रेस्टोरेंट शुरू से स्क्रैच से हाँ जी। ओपन करने में? हाँ जी, ये नॉर्मल रेस्टोरेंट है। आपके पास सर कितना स्टाफ काम कर रहा है तकरीबन, और कितनी डिशेस हैं जो कि आप डेली प्रिपेयर कर रहे हैं? अच्छा, हम यहाँ पे जो रेडी डिशेज़ है ये तकरीबन 10 है, जिसमें बिरयानी, पुलाव राइस और वाइट राइस, और इसके अलावा मटन, बीफ, सब्ज़ी, दाल, चने, पाई, ये चीज़ें हम डेली, पाई संडे को, और बाकी सब्ज़ी वगैरह डेली बेस पे तैयार करके, और अंदर जो हमारे पास होते हैं वो मटन कढ़ाई और जी, ये यहाँ पर आपका जो है ये मेन्यू लगाया है, ये मतलब ऑर्डर के तौर पे तैयार किया जाता है? ऑर्डर पे तैयार की जाती है। ठीक है। अलग किस्म के ब्रेड होते हैं हमारे पास, समोसे और ये चीज़ें सारी, खीर और ये सारे हमारे साथ होते हैं, मगर बेसिकली हम ऑर्डर पे चीज़ें तैयार करते हैं। ठीक, मतलब पाकिस्तानी सारी हाँ जी, कुजीन अवेलेबल? सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं।
ठीक। मगर जो मेन चैलेंजेस है यहाँ पे वो आपके स्टाफ लीगल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इमिग्रेशन कभी भी आ सकती है। लाइसेंस आपको भी ये शर्त है कि भाई आपके अपने स्टाफ का डिटेल करना, उसका वैक्सीन करना। ये वैक्सीन कोविड का नहीं है, रेस्टोरेंट के काम का अलग इंजेक्शन है। अच्छा, हाँ मतलब जी। कोविड से हटकर भी हाँ, वो वैक्सीन स्टाफ अलग का होना वैक्सीन है, ज़रूरी हर स्टाफ का उसका एक कार्ड मिलता है, 3 साल के लिए वो वैलिड होता है अच्छा। कि इन लोगों को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये प्लेटें साफ करते हैं, इसको बिल्कुल। इन्फेक्शन ना हो और किसी भी किसी और को इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल। ये व्यूअर्स एक्सक्यूज़ में, ये बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने रेस्टोरेंट बनाना है, खाली ये नहीं है कि आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आपका स्टाफ वैक्सीनेटेड होना चाहिए और आपके पास सारे लाइसेंसेस DBKL और यहाँ के जितने ज़रूरी लाइसेंसेस हैं ये होने चाहिए। अच्छा सर, इसके साथ आप अगर हमें बताएं कि आप इस टाइम तकरीबन कितना स्टाफ है आपके पास? और हमारे पाकिस्तानी है सर? पास सारे पाकिस्तानी हैं और मैं और मेरे वाइफ हम एक्स्ट्रा है, क्योंकि अभी इस टाइम हम यहाँ पे 6 बंदे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। छह। कुक कितने हैं आपके पास? कुक एक ही है और मैं खुद भी खाना बना लेता हूँ। खाना बना लेते हैं, हाँ माशाल्लाह। जी। मतलब ये आपको हाँ एक जी। एज है कि अगर कल को कुक का कोई मसला हो तो आप बैकअप में अवेलेबल हैं। मैं रोटी भी बना सकता हूँ, नान वगैरह भी बना माशाल्लाह। सकता हूँ और खाना भी बना सकता हूँ। अच्छा, तो सर क्या आप रेकमेंड करेंगे कोई पाकिस्तान से आए यहाँ पर अगर बिज़नेस शुरू करना चाहे तो आप उसको रेकमेंड करेंगे कि वो रेस्टोरेंट का बिज़नेस करे? इसमें सर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, अगर ये चीज़ बंदा कर सकता है कि वीज़ी उसके स्टाफ उसको अपना ला सकता है पाकिस्तान से। यहाँ से अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई आओ रेस्टोरेंट लो, यहाँ से लोकल बंदों को हायर करो, तो ये गलती नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से लोकल ना नहीं लेना ना चाहिए। ना, क्योंकि पाकिस्तान से लाएं। हाँ, पाकिस्तान और लोकल का मतलब ये नहीं कि मलेशियन लोकल तो बिल्कुल नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट की जो जॉब है वो तकरीबन 16-17 घंटे 18 घंटे ड्यूटी है। ओहो, वो ये लोग नहीं कर सकते, मगर जो पाकिस्तानी यहाँ पे बेस हैं वो लोग भी आपके साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि- मतलब स्टाफ का मसला हाँ, बहुत स्टाफ आपको है। आपने पाकिस्तान से लेकर आना है और उन लोगों से वहाँ ये एग्रीमेंट करना है कि भाई ड्यूटी कितने घंटे करनी है और उसके अलावा सैलरी उसके कितने होगी, अकोमोडेशन आपने प्रोवाइड करना है, खाना आपने प्रोवाइड करना है, सैलरी कितना देना है और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो भी इधर आएंगे तो 2-3 साल तक आपके साथ काम करेंगे और उसके बाद वो भी यहाँ से जान पहचान इसके हो जाएगी तो वो भी आपके साथ ठीक से काम नहीं करेंगे। तो आपने फिर नए सिरे से और स्टाफ को लेकर आना होगा। मतलब इस स्टाफ का चैलेंज हाँ काफी जी, बड़ा है। स्टाफ अच्छा का सर, ये सबसे बड़ा। 1.5 लाख ringgit लगाकर जी, तकरीबन पाकिस्तानी 30 लाख 40 लाख रुपए लगा ऐसा है जी। तो जो रेस्टोरेंट है ये मंथली कितना प्रॉफिट देता है? मंथली सर अगर पाकिस्तान से स्टाफ लाया जाए तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पे सबसे पहले जी। क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट मैंने देखे कि उसने 1.5 लाख ringgit लगाए हैं। अभी लास्ट वीक की बात है कि वो आई और उसका डेली सेल 12 ringgit हुआ। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें तो फिर मरना ही, बिल्कुल ऐसा। वो तो नहीं होगा। मगर अगर सेल आपका 2000 ringgit तक हो, 2000 डेली सेल हो, तो इसमें 8 से 9000 ringgit तक आप प्रॉफिट कर सकते प्रॉफिट कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी 3-4 लाख हाँ रुपए जी, आपको ये कर इसमें बच सकते सकते हैं। हैं। हाँ जी, ठीक है अगर सर। 2000 सेल होता तो आप रिकमेंड करेंगे वैसे ये बिजनेस लोगों को या नहीं करेंगे, क्योंकि सर, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है सर हाँ इसमें। जी, बिज़नेस तो ये अच्छा है, मगर मेन जो चैलेंजेस है ये स्टाफ का है। अगर आप स्टाफ लेकर आ सकते हो और प्रॉपर वे पे कर सकते हो कि यहाँ के कानून आपको तंग ना करें और यहाँ के मतलब लीगल वे पे आप जा सकते हो, तो बिज़नेस ये बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन। है, बहुत बेहतरीन बिज़नेस है ठीक। और इसमें आप आगे तरक्की कर सकते हो। मगर अगर स्टाफ का ये नहीं अरेंज कर सकते, वीज़े नहीं अरेंज कर सकते, तो फिर इससे दूर रहना बेहतर है। बेहतर। हाँ जी। अच्छा सर, आप थोड़ा सा हमें दिखाएंगे कि आपके पास कौन सी डिशेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और डेली आपका बुफे जो लगता है वो किन किन चीज़ों का है? ये अच्छा, हमारी नॉर्मल चिकन बिरयानी है, ठीक है। तो हम डेली तैयार करते हैं। ठीक है। हाँ जी, और ये है पुलाव, तो कभी कभी अफगानी पुलाव होता है, ये चने वाले पुलाव है। ठीक है। ये हो गया white ये curry। plain rice हो गया। हाँ जी, ये हो गया मटन करी ठीक सर। और ये बीफ करी हो गया। बीफ कड़ी, ठीक है। और ये चिकन करी हो गया। ठीक है, और पाए आज क्योंकि संडे है तो संडे को पाए होते हैं वो ख़त्म हो गए। माशाल्लाह, सिरी पाई पाकिस्तानी, हाँ जी। क्या बात है। और ये आलू बैंगन है, ठीक है, इसके अलावा कद्दू है ठीक हो गया। और दाल माश हो गया, चने हो गए और साथ में समोसे वगैरह हो गए। ठीक हो गया सर। आपके किचन का शॉर्ट सा विजिट किया जा सकता है Sure, अगर sure, पॉसिबल हो? ठीक है। हमारे साथ स्वीट भी होते हैं यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तानी स्वीट हाँ डिशेस। जी, ये अच्छा, ये गुलाब जामुन, ये आप खुद ही बनवा रहे हैं यहाँ पे अपने? नहीं, ये हम ऑर्डर करते हैं। अच्छा, ये order करते हैं। बंदा लेकर आ जाए। ठीक हो गया सर। अच्छा, अच्छा, ये बैक साइड पे हाथ धोने की जगह हाँ जी, टॉयलेट्स, हाथ धोने की जगह वॉश। बहुत ज़बरदस्त। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये आपका किचन है,
माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर आप ये आपके फ्रिजेस हैं जहाँ पर आप स्टोर करते हैं, कोल्ड चेन सब्जी वगैरह, और ठीक है उस सर। फ्रीज़र में हम जो फ्रोज़न आइटम्स है वो। अच्छा, वो सामने फ्रोजन, ठीक है सर। तो सर ये सारा सामान आपने खुद परचेज किया है, जितना कुछ है ये सब आपका अपना है, ठीक। अच्छा, माशाल्लाह। और वेंटिलेशन के लिए बैक साइड पे आपके पास ये जगह होनी ज़रूरी है, ठीक। भाईजान का ताल्लुक कहाँ से है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हैं जी? हाँ जी। भाईजान का नाम और ताल्लुक कहाँ से? मेरा नाम ज़िशान मुस्तफ़ा है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुल्तान से। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह। और यहाँ कुकिंग का कर रहे हैं काम? ये सारा कुछ कर रहा हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। और ये हमारे जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है भाई का नाम? मैं पाकिस्तान से हूँ, वज़ीराबाद से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये कुकिंग मेन शेफ है जी जी, आप? मैं शेफ। अच्छा, ये ज़बरदस्त जो सारी डिशेज हम यहाँ पे आकर अक्सर ट्राई करते हैं, ये आप बना रहे हैं? जी जी, मैं बना रहा हूँ सारा, कुकिंग मैं ही कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। Thank you. हमारे मसाले वगैरह अच्छा। ये सब हम अहमद अच्छा, अहमद के और मसाले यूज़ अहमद करते के हैं। मसाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक और हो गया। जो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह हम बनाते हैं तो उसके लिए तो हम खुद ही यहाँ ग्राइंड करते हैं और खुद ही अपने मसाले बनाते हैं। ठीक है, जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत मेहरबानी भाईजान, खुश रहिएगा, थैंक यू। और हम इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को बिल्कुल जो एक जो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सॉलिड इन्फॉर्मेशन वो देना चाह रहे थे कि यहाँ पर बिज़नेस जो है वो करना चाहिए बेसिकली रेस्टोरेंट का या नहीं, और क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं इस बिज़नेस में। इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको एक छोटे लेवल का जो रेस्टोरेंट होता है मलेशिया में उसका भी इंशाल्लाह विज़िट कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल छोटा इनिशियल लेवल पर जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है उसका सेटअप कितने से शुरू किया जाता है और क्या जो है उस पर कितना ख़र्चा आ रहा है, क्या एक्सपेंसेस हैं और उसका मंथली का प्रॉफिट कितना है। ये भाईजान ने बताया कि तकरीबन इन्होंने रेस्टोरेंट जो खोला इनका 1.5 लाख रंगिट लगा और मंथली का प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 5 से 7-8 हज़ार रंगिट तक हो सकता है। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।